या क्वेश्चन लिख दो। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, समकोण है। बी क्या है? समकोण है। ए बी बराबर 24, ए बी बराबर 24 cm और बी सी बराबर 7 cm। ए बी बराबर 24 cm, बी सी बराबर 7 cm, 7 cm है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला पॉइंट में दिया हुआ है साइन ए, साइन ए डॉट कॉमा कॉट ए, औसे हैं। और दूसरा में दिया हुआ है आपका साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। चलिए यहाँ लिखा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। बी क्या है? समकोण है। चलिए एक त्रिभुज हमने बना दिया। ये बी हमारा क्या हुआ? समकोण हो गया। बी क्या है? समकोण है। इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, इसका नाम सी रख दो। चलिए इसमें देखिए ए बी बराबर दिए हुआ है 24 और बी सी बराबर आपका दिया हुआ है क्या? 7 cm। त्रिभुज में ए बी बराबर दिया है आपको 24 और बी सी बराबर आपको दे दिया क्या? 7 cm। और तो हमको क्या ज्ञात करना है? ए सी ज्ञात करना है। क्या निकालना है हमको? ए सी ज्ञात करना है। यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7, इसलिए ए सी बराबर क्या? तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है क्या? तो हम लोग करेंगे क्या डायरेक्टली? ए सी बराबर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है। ए बी कितना है हमारा? 24 है का स्क्वायर हुआ और ये 7 का स्क्वायर हुआ। तो ए बी का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो गया? ए बी स्क्वायर हम रख लिया 24 का। आप शुरू करेंगे तो 24 में 24 से गुना होगा, 7 सत्ते क्या होता है? 49 हो जाता है। 49 हुआ। 24 को 24 से गुना कर लेंगे 506 आता है। 4 चौका 16, 4 दूना 8। अगर नहीं आपको वर्गमूल याद है तो गुना कर लेंगे। 4 चौका 16, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, जोड़ देंगे 9 8 17, 576। 500 क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा। फिर उसको क्या करेंगे? आपस में हमने जोड़ देंगे। 9 6 15 हासिल 1, 7 4 11 1 12 हासिल 1, 5 1 6। देखो 25 25 यहाँ 625 होता है जी कि नहीं? तो वर्ग रूट में स्क्वायरिंग हो रहा है, 2 गो है तो इसलिए निकल कर क्या चला आया? 25। किसका मान आ गया? 25 cm। ए सी का मान आ गया। किसका मान आ गया जी? ए सी का।
ये 25 सेम निकल कर हमारा चला आया। अब देखिए हमारा इसमें पहला में कहाँ है, साइन ए कॉमा कॉस ए, साइन ए कॉमा कॉस ए। हम इसको मान लेते हैं बी। बी किसको बोलते हैं, आधार को। पी किसको बोलते हैं, लंब। पी का मान हुआ लंब और बी का मान क्या हुआ, आधार। और ये ए सी एच होता है, एच का मान होता है, कहा जाता है इसको कर्व। ठीक है, तो हमने ए बी को क्या मान रहा है, आधार मान रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर में लिखा है साइन ए कॉमा कॉस ए। हाँ, अब साइन का मान याद करना है। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप याद कर लेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, यानी साइन का मान हो जाएगा साइन ए बराबर पी बाई एच, कॉस ए बराबर हो जाएगा आपको बी बाई एच, और उसके बाद टैन ए बराबर हो जाएगा आपको पी बाई बी। ये हुआ। और जो इसका 3 बचता है उसको अपोजिट करते हैं कि नहीं, तो अपोजिट में क्या आएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर एच बाई क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉसे हैं, कॉस का हो जाता है सेक ए बराबर हो जाता है आपका एच बाई बी। उसके बाद है टैन का क्या हो जाता है, कॉट ए बराबर आपका हो जाएगा बी बाई पी। चलिए यहाँ पे अब हमको देखिए साइन ए दिया है, पहले साइन ए का मान करते हैं फिर कॉस ए का कर लेंगे। तो साइन ए का मान हमारा कितना है, पी बाई क्या है, एच है। साइन ए बराबर पी बाई एच। चलिए पी का मान रख लीजिए। पी हमारा कौन है, यहाँ देख लो 7 है, और एच जो आया है कर्व वो हमारा क्या है 25, 7/25। उसके बाद क्या है, कॉस ए है, कॉस ए का होता है बी बाई एच। बी है 24 और एच क्या हुआ 25। दूसरा में दिया है हमको साइन सी दिया है। अब देखो साइन सी दिया, इसमें ए था, इसमें क्या गया सी था, तो हम जिसको आधार माने हैं उसको अब लंब मान लेंगे। ठीक है, और जिसको लंब माने हैं उसको आधार मान लेंगे। क्या मान लेंगे, आधार। समझ में आ रहा है ना जी, जिसको हमने लंब माना अब उसको क्या मान लेंगे, आधार। और जिसको आधार माना था उसको अब हम मान लेंगे लंब। तो साइन सी में देखिए तो ये बदलेगा ना जी, साइन सी में पी बाई एच तो है, मान तो वही रहेगा, मगर इसमें देखना है कि अब एच कितना है, पी कितना है। तो पी 24 हो गया, क्या हो गया 24, एच कितना हो गया 25। अब यहाँ पे हो गया कॉस सी बराबर है बी बाई एच। अब इसमें बी का मान हो गया 7 और एच का मान क्या हो गया 25। आंसर हो गया।